हेलो एवरीवन, यू गाइस वाचिंग शिवम तिवारी। आज का नया टॉपिक जलियांवाला बाग मैसेकर ऑब्जर्व्ड ऑन 13 अप्रैल। इंडिया ऑब्जर्व 13 अप्रैल एवरी ईयर इन रिमेम्बरेंस ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर which took place in 13 April 1919 at Jallianwala Bagh in Amritsar, Punjab, when British troops opened fire on a large gathering of unarmed Indians। तो भारत हर साल 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद में स्मृति दिवस मनाता है। क्या बनाता है? स्मृति दिवस बनाता है। और यह घटना 13 अप्रैल 1919 के पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई थी, जब ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोलियां चला दी गई थी। ओके, पीपल हैड गैदर्ड एट जलियांवाला बाग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ नेशनलिस्ट लीडर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन चिकलू। लोग राष्ट्रवादी नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। ड्यूरिंग द गैदरिंग ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर रेजिनॉल्ड डायर entered the area with armed troops and ordered firing on the unarmed crowd without issuing any warning, and the firing reportedly continued for about 10 minutes until ammunition was exhausted। सो सभा के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी रेजिनॉल्ड डायर ने हथियारबंद सैनिकों के साथ क्षेत्र में प्रवेश किया और बिना किसी चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर गोलीबारी करने का आदेश दे दिया। बताया जाता है कि गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक जारी रही, जब तक कि गोला बारूद खत्म नहीं हो गए। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स by the Indian National Congress, around 1000 peoples were killed and near 2000 peoples were injured in the massacre। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुमान के अनुसार इस नरसंहार में लगभग 1000 लोग मारे गए और लगभग 2000 लोग घायल हुए थे। ओके, द बुलेट मार्क्स फ्रॉम द फायरिंग आर स्टिल प्रिजर्व्ड ऑन द वॉल्स एट जलियांवाला बाग which has now been developed as a national memorial commemorating the victims of the tragedy। ओके, सो गोलीबारी के निशानों को आज भी जलियांवाला बाग के दीवारों पर सुरक्षित रखा गया है, जिसे अब इस त्रासदी के पीड़ितों को याद में एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया गया है। ओके, द इंसिडेंट शॉक्ड पीपल अक्रॉस इंडिया एंड इंटरनेशनली। जनरल रेजिनल्ड डायर लेटर ट्रेवल टू द यूके वेयर some individuals collected funds to honor him, while many others strongly condemned the act and demanded an official inquiry into the brutality। इस घटना में भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को झकझोर कर रख दिया था। जनरल रेजिनॉल्ड डायर बाद में यूनाइटेड किंगडम चले गए, जहां कुछ लोगों ने उन्हें सम्मानित करने के लिए धन इकट्ठा किया, जबकि कई अन्य लोगों ने इसे क्रूर कृत्य की कड़ी निंदा की और आधिकारिक जांच की मांग की थी। ओके, Now, a British newspaper described the incident as one of the most shocking events in modern history, and the massacre became a major turning point in India's freedom struggle against British rule। एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने इस घटना को आधुनिक इतिहास की सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक बताया। यह नरसंहार ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट और महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ था। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये चीज़ कब होती है। ये होती है 13 अप्रैल। इस चीज़ को याद रखना, 13 अप्रैल 1919। साथ में इसकी जो लोकेशन थी, लोकेशन याद रखेंगे हम, इसकी लोकेशन थी अमृतसर, पंजाब। और इसमें जो इंक्वायरी कमेटी थी ना, वो थी हंटर कमीशन। ओके, इंक्वायरी कमेटी जिसके बारे में बात कर रहे थे उसको हम कहेंगे कि हंटर कमीशन। ठीक है, और ये बाकी यही सारी चीज़ थी। अब साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919। ये याद रखना डेट को। पीपल हैड गैदर्ड देयर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ विच 2 नेशनलिस्ट लीडर्स। ठीक है, मतलब नेताओं को गिरफ्तारी के विरोध में जमा हुए थे। तो उसका क्या आंसर है? डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये रहा आंसर। ओके, ये जो भी आंसर्स होते हैं ना पूरे मतलब टॉपिक के, ये जो हमने ऊपर टॉपिक पढ़ा था ना, उसी के पूरा मैंने बना के रख दिया है। नेक्स्ट, विच ब्रिटिश इंक्वायरी कमीशन। अभी मैंने इंक्वायरी कमीशन ऊपर तुम्हें बताया भी। इंक्वायरी कमीशन वॉज एस्टैब्लिश टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो इसका आंसर क्या है? हंटर कमीशन। ओके, इसे नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया है। इस हत्याकांड का भव्यता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड हंटर की आधिकारिकता में डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी, ठीक है, बनाई थी, जिसे हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है।
तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।